नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार के घूसखोर अधिकारियों की। अकेले इस साल की बात करें तो निगरानी विभाग ने 1.5 दर्जन अधिकारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में हर अधिकारी के ठिकाने से लाखों और करोड़ों की अवैध संपत्ति पकड़ी गई। बिहार को अक्सर गरीब राज्य कहा जाता है, लेकिन इन धन कुबेरों की संपत्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार गरीब नहीं है, अमीर राज्य है ये। और गरीबों की संपत्ति पर इन लोगों ने डाका डाला हुआ है। इनका हक देखिए कैसे ये गरीबों की संपत्तियों पर डाका भी डाल रहे हैं और उनका हक भी मार रहे हैं। सवाल ऐसे उठता है कि बिहार में और ऐसे कितने धन कुबेर हैं जो घूसखोरी से अकूत संपत्ति जमा कर रखे हुए हैं। तो बिहार के जिस धन कुबेर पर कल कार्रवाई की गई उसका नाम जितेंद्र कुमार है और जितेंद्र कुमार ड्रग इंस्पेक्टर है। कल उसके पटना और गया में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई और निगरानी की टीम ने पटना के सुल्तानगंज के मलेरिया ऑफिस स्थित जितेंद्र कुमार के कार्यालय की सघन तलाशी ली। साथ ही उसके सुल्तानगंज के खान मिर्जा आवास पर भी रेड डाली गई है। 4 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और करोड़ों की अकुत संपत्ति का पता चलता है। 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। छापेमारी में जितेंद्र कुमार के घर से इतने नोट बरामद हुए कि नोट गिनने की मशीन तक मंगाई गई और मशीन भी गिनते गिनते थक गई। छापेमारी में ड्रग इंस्पेक्टर के घर से 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश मिलते हैं। 38,27,000 के जेवर की बरामदगी होती है। इतना ही नहीं, यहीं पर यह गिनती खत्म नहीं होती है, करीब 30 लाख रुपए के बैंक बैलेंस का भी पता चलता है। निगरानी की टीम ने जितेंद्र कुमार के घर से जमीन के 5 कागजात, कई बैंकों के पासबुक और अन्य कागजातों को बरामद किया है। निगरानी की टीम को ड्रग इंस्पेक्टर के आवास से 4 4 व्हीलर भी मिले हैं, जिनकी जांच अब की जा रही है। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जहां एक एक करके ये बॉक्स खुलते चले गए और इस बॉक्स के अंदर से ज्वेलरी, कागजात, संपत्ति, कैश सब कुछ सामने आता चला गया। घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की संपत्ति को जरा इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए। क्या कुछ धन कुबेर के घर से निकलता है। जितेंद्र कुमार के घर से 4 करोड़ 11 लाख रुपए जब्त किए जाते हैं। ये कैश रकम थी। बैंक खाते की बात कर लें तो 29,67,000 रुपए जमा है। जितेंद्र कुमार के घर से जो कुछ जेवरात मिले उसकी कीमत जो आंकी गई है वो 38 लाख से ज्यादा की है। जमीन के कागजातों तक पहुंच जाते हैं तो जमीन के 5 कागजात मिले जिसकी जांच अब की जा रही है। इतनी संपत्ति एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के सरकारी बाबू कितने अमीर हैं। इन्होंने शायद ये नौकरी सिर्फ संपत्ति बनाने के लिए ही की है। राज्य की सेवा, राज्य के कर्मचारी की जिम्मेदारी का जो काम इन्हें दिया गया था वो ये नहीं कर रहे थे। बिहार गरीब राज्य है, लेकिन क्यों गरीब है ये आप ऐसे अधिकारियों की संपत्ति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिस अधिकारी के घर में 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश पकड़े जाएं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह अधिकारी बिहार की तरक्की के लिए सोचेगा, न कि बिहार को गरीबी से उबारने के लिए। और सीधे हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जितेंद्र कुमार ये वो एक और नाम जो घूसखोर अधिकारियों में अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों में शुमार हो गए और ऐसी फहरिस्त में और बहुत सारे नाम आगे भी होंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी संपत्ति का अर्जन एक ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए कैसे किया जाता है, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, धन कुबेर नाम का जो शब्द है, ये धन कुबेर वैसे लोगों के लिए गढ़ा गया शब्द जिन पर लक्ष्मी की कृपा होती है और वो सकारात्मक रूप में इस शब्द को लिया जाता है। लेकिन ये लोग धन कुबेर नहीं, चोर कुबेर हैं। दरअसल जितेंद्र कुमार लालची, हवस और बेईमानी के इतने बड़े प्रतीक हैं जिसका अंदाजा शायद निगरानी के अधिकारियों को भी नहीं लगा था जब वो उनके घर पर पहुंचे थे।
दोपहर 2 बजे तक छापेमारी चल रही थी। 2 बजे तक कुछ नहीं, वैसा कुछ खास नहीं मिला। जमीन के कागजात मिले ऑर्नामेंट से। 2 बजे के बाद जब उनकी ऊपरी मंजिल पर जब निगरानी टीम पहुंची, तकरीबन 2:22 या 23 का वक्त था, जैसा कि अधिकारी बता रहे थे न्यूज 18 को। और जब उनका एक अलमीरा खोला गया तो उसमें 5 बैग्स मिले। उन 5 बैग्स को जब खोला गया तो निगरानी के अधिकारी भी हैरान रह गए। 500, 2,000, 200, 100 रुपये। सोचिए, जो घूसखोरी का पैमाना है उसका कोई एक मापदंड नहीं है। 100 रुपये तक घूस लेते थे। और 500 की गड्डियां, जो निगरानी के एएसपी थे मनोज कुमार, वो बता रहे कि एक गड्डी जो 5 लाख 6 लाख रुपए की है। तो ऐसे में ये कितनी संपत्ति लूट रहे थे। और इस बिहार में जहां पर आए दिन जो एजेंसियां हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, जो आर्थिक अपराध इकाई हो, विजिलेंस हो या फिर स्पेशल विजिलेंस हो। और वैसे में एक सरकारी विभाग का मुलाजिम जो है, उसकी धृष्टता तो देखिए, उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है। और वो किस कदर हिमाकत कर रहा है कि घर में 4-4 करोड़ कैश रख रहा है, उस बिहार में जहां लोग गाड़ी मेहनत करके दिन भर में अपने लिए 2 जून की रोटी अर्जित करते हैं। कई जो सामाजिक विषमता है वो ये दर्शाता है इस बिहार में। और वाकई में ये कई सवाल खड़े करता है कि जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनको नौकरी आखिर क्यों दी गई है? अपने लिए इस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए, या जनता की अवैध कमाई को अपने पास रखने के लिए? ये गाड़ी कमाई किसकी है? ये जनता की है। संजय, ये जो धन का संचय किया गया, जिस तरीके से अकूत संपत्ति ये जमा कर लेते हैं, ये 2-4 साल में तो हुआ नहीं होगा। इसके लिए लंबा अरसा और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो रहा होगा। क्या ये मानकर चला जाए कि इनके ऊपर निगाह पहले से थी? पहले से थी। और केवल कैश पर क्यों जा रही है 4 करोड़? इनका 5 जमीन के कागजात। अरे सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बेनामी संपत्ति। अब तक कई अधिकारियों के यहाँ रेड हुआ था बेनामी संपत्ति। ये तो बेनामी संपत्ति भी अर्जित की हुई है जिसकी छानबीन चल रही है। तो इनके बारे में अब क्या कहना? निगरानी के अधिकारियों को अंदाजा नहीं था, और जब छापेमारी शुरू हुई तो कहां से कहां तक बात निकल गई, बहुत दूर तक बात चली गई है। और निश्चित तौर पर इनको जो अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए हैं, दुकानों की, मेडिकल शॉप्स की जांच करना, उनके लाइसेंस का रिन्यूअल करना, फेक मेडिसिन की जांच करना। अब सोचिए, फेक मेडिसिन पर अगर अपनी सहमति जताए होंगे तो वो फेक मेडिसिन जो लोग खाए होंगे उनका क्या असर हुआ होगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये कितने, केवल ये घूस के बल पर पैसा इकट्ठा कर लिए, केवल इसके लिए ये दोषी नहीं है। अब जो फेक मेडिसिन के लिए भी अगर इन्होंने पैसा लिया, संजय, ऐसा तो नहीं कि इनके साथ एक पूरा चेन जो है वो सपोर्ट भी करता है। कहीं ना कहीं उन लोगों के शह पर भी ऐसे धन कुबेर लोग बन जा रहे हैं जिन्हें पता है कि सिर्फ जब हम फंसेंगे तो सिर्फ हम नहीं होंगे, हमारे पीछे और भी बहुत लंबी लाइन है जिनके नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल। और उनकी प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। वो कह देंगे, उनके पास कह देंगे कि एक नेक्सस है, इसमें कई लोगों के पैसे। एक आपको पता होगा, कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले कुम्हरार में एक रेड हुआ था और उसमें एक अधिकारी परिवहन विभाग के पकड़े गए, जो परिवहन विभाग के जिला पदाधिकारी थे, जिला परिवहन पदाधिकारी। तो कहे कि कई अधिकारियों के पैसे उनका। अब इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अब तक ये सामने नहीं आए हैं मीडिया के। कल हम लोगों ने काफी कोशिश की, और देखना होगा जब ये सामने आते हैं तो किस तरह की बहानेबाजी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा चेन है, एक बड़ा नेक्सस है, और इसी नेक्सस के सहारे सारे जो अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, इनको एक एक कर खोज कर निकालना है। और यही प्रायोरिटी है निगरानी विभाग की, और यही प्रायोरिटी है नीतीश सरकार की। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि 2021 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2022 में ये लगातार जारी है। और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से जो भ्रष्ट घूसखोर अफसर है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और लेकिन हड़कंप के बाद क्या वो सचेत होते हैं, वो सुधरते हैं, ये भी देखना बहुत